क्या बिहार में चल रहा है जमीन का विशेष सर्वेक्षण, जिसे राज्य के विकास का सबसे बड़ा आधार बताया जा रहा है, असल में लाखों परिवारों के लिए एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है? क्या जमीनों के खतियान, वंशावली और कागजी उलझनों के फेर में बिहार की आम जनता अपने ही पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है? और सबसे बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी की जिस बिहार के खजाने को बुलंद करने के दावे कर रहे हैं, क्या उस खजाने को भरने का असली जरिया ये जमीन सर्वे बनने वाला है? आखिर पूरे सर्वे और राजस्व विभाग के नए फैसलों के पीछे का असली सियासी और प्रशासनिक गणित क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में इस वक्त हर किसी एक मुद्दे पर गांव से लेकर शहर तक और चाय की दुकानों से लेकर कचहरी के मुहाने तक सबसे ज्यादा गर्मी है तो वो है बिहार जमीन सर्वे। वर्षों बाद बिहार सरकार ने राज्य की एक एक इंच जमीन का सही रिकॉर्ड तैयार करने, डिजिटाइजेशन करने और भूमि विवादों को हमेशा खत्म करने के मकसद से इस महासर्वे की शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा तो बिहार में होने वाले करीब 60 से 70% आपराधिक मामले जो सिर्फ और सिर्फ जमीन के छोटे छोटे विवादों की वजह से होते हैं, वे अपने आप खत्म हो जाएंगे। दावा बहुत शानदार है, योजना भी बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन जरा ठहरिए। जब आप इस योजना के पीछे की जमीनी हकीकत को टटोलेंगे तो आपको एक ऐसा एंगल दिखाई देगा जिस पर अमूमन चर्चा कम होती है। पहला और सबसे बड़ा एंगल है आम जनता की कागजी अग्नि परीक्षा। बिहार के गांवों में आज भी 70 से 80% जमीनों के दस्तावेज या तो 100 साल पुराने खतियान पर टिके हैं या फिर उनके मालिक 3-4 पीढ़ियों पहले गुजर चुके हैं। अब जब सरकार ने वंशावली बनाने, रसीद काटने और स्व घोषणा फॉर्म भरने का फरमान जारी किया तो राज्य भर के अंचल कार्यालयों और ब्लॉक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो बिहारी दूसरे राज्यों में नौकरी या मजदूरी कर रहे थे, वे अपनी रोजी रोटी छोड़कर सिर्फ अपनी जमीन का कागज दुरुस्त कराने बिहार लौटने को मजबूर हो गए। राजस्व विभाग के दफ्तरों के बाहर लग रही लंबी लंबी कतारें और कागजात जुटाने की ये होड़ ये बताने के लिए काफी है कि एक पारदर्शी नीति भी जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढिलाई की वजह से जनता के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे अहम एंगल की, सम्राट चौधरी का खजाना और राजस्व का नया गणित। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और राज्य के अपने राजस्व यानी वन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की बात करते हैं। जरा इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। बिहार जैसे राज्य में जहां बड़े बड़े उद्योग धंधों की कमी है और शराबबंदी के कारण एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा बंद है, वहां राज्य के खजाने को भरने का सबसे बड़ा और मजबूत जरिया लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व और रजिस्ट्री फीस ही बचता है। जब जमीन सर्वे पूरा होगा तो राज्य की हर एक कट्ठा जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह से क्लियर टाइटल हो जाएगा। जैसे ही जमीनों का टाइटल क्लियर होगा, रजिस्ट्री में आएगा उछाल। विवादित जमीनों की जो खरीद बिक्री सालों से रुकी हुई थी, उस पर अचानक तेजी आएगी। हर रजिस्ट्री के साथ बिहार के सरकारी खजाने में लाखों करोड़ों रुपए का स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जमा होगी। म्यूटेशन और लगान का दायरा होगा। सर्वे के बाद हर जमीन मालिक को अपनी अपडेटेड रसीद कटवानी होगी, जिससे राजस्व विभाग का सालाना लगान कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। कमर्शियल और सैटेलाइट टाउनशिप का रास्ता साफ होगा। सरकार जो 12 सैटेलाइट सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है, उनके लिए जमीन अधिग्रहण आसान हो जाएगा। यानी एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाला वित्त महकमा बिहार के खजाने को मजबूत करने की लंबी प्लानिंग पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग इस सर्वे के जरिए पूरे राज्य का एक नया इकोनॉमिक मैप तैयार कर रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का तीसरा और सबसे तीखा सवाल यह है कि क्या इस प्रशासनिक और आर्थिक कवायद के बीच राजस्व विभाग में नीचे के स्तर पर बैठा कमीशन और दलाली का सिस्टम पूरी तरह साफ हो पाएगा? आज बिहार का कोई भी आम नागरिक, अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी या अमीन के चक्कर काटे बिना अपना कागज सही नहीं करवा पाता। अगर इस महासर्वे के दौरान भी फर्जीवाड़े, कागजों की हेराफेरी और घूसखोरों पर नकेल नहीं कसी जाएगी तो ये सर्वे भूमि विवादों को सुलझाने के बजाय नए पारिवारिक और कानूनी विवादों को जन्म दे देगा। राजनीतिक रूप से देखें तो एनडीए सरकार के लिए जमीन सर्वे एक बहुत बड़ा डू या डाई यानी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अगर ये पारदर्शी तरीके से पूरा हुआ तो ये सरकार के लिए ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार का तमगा बनेगा। लेकिन अगर कागजी पछड़ों में आम किसान और गरीब पीसते रहे तो ये मुद्दा आगामी चुनावों में एक बड़ा सियासी हथियार बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके इलाके में चल रहा जमीन सर्वे आसानी से हो रहा है या आपको भी कागजात जुटाने में पसीने छूट रहे हैं? और क्या इससे बिहार के सरकारी खजाने और आम जनता दोनों को फायदा होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।